बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं रबाब अकबर। सबसे पहले हेडलाइंस। सिंध के वजीर माहौलियात खालिद उमर ने कहा है कि आलूदगी के खात्मे के लिए ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए जाएं। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने 13 टाउन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को नादहिंदा करार देते हुए वाजिबात की अदायगी के लिए नोटिस जारी कर दिए। अदम अदायगी पर कनेक्शंस मुनक़ता करने का हुक्म। रुकन कौमी असम्बली अब्दुल वसीम ने कहा है कि न्यू कराची में ज़राए आमद-ओ-रफ्त को मज़ीद बेहतर बनाया जाए ताकि अवाम को आमद-ओ-रफ्त और सनत और तिजारती अशिया की तरसील में आसानी पैदा हो सके। सूबाई वजीर माहौलियात खालिद उमर ने औरंगी टाउन में अरकान असम्बली के हमरा शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। रुकन सिंध असम्बली मुजम्मिल कुरैशी ने गुलशन इकबाल में कायद आज़म कॉलोनी में 3 रोज़ा सफाई मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। रुकन सिंध असम्बली निशात ज़िया कादरी ने कहा है कि पोलियो मुहिम की मुकम्मल कामयाबी के लिए निगरानी का मौसर निज़ाम कायम किया जाए। बाद अज़ मुहिम इलाकाई सर्वे भी किया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा कराची मोहम्मद हुसैन सैयद ने कहा है कि लॉन्डी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, फौरंगी चिड़ियाघर और फौरंगी काजवे की तामीर और तज़ीन और आराइश का काम रवा माह मुकम्मल कर लिया जाएगा। और सूबाई वजीर खालिद उमर का लांझी कोरंगी में करोड़ों रुपए की लागत से जारी तरक्याती मंसूबों का मुआयना। बैग शामिल करेंगे खबरों की तफसील। सिंध के वजीर माहौलियात खालिद उमर ने कहा है कि अगर हम एक तो कराची को ग्रीन करके अपनी ही औलादों के मुस्तकबिल को महफूज बना सकते हैं। फौरंगी सनती माहौलियात के मौके पर सरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाते हुए उन्होंने कहा कि पौधा लगाना सदक़ा जारिया है। गुज़िश्ता हक़परस्त नाज़िमीन के दौर में 12.5 लाख पौधे इस शहर में लगाए गए ताकि अवाम को खेल के मैदान, खूबसूरत बागात और उसके साथ ग्रीन बेल्ट और साफ माहौल फराहम किया जा सके। सूबाई वजीर का कहना था कि हम कराची को ग्रीन और क्लीन बनाने के लिए वजारत माहौलियात के जरिए मॉनिटरिंग करने के साथ साथ लोगों को आगाही फराहम करने की कोशिश को जारी रखेंगे। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने 13 टाउन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को नादहिंदा करार देते हुए वाजिबात की अदायगी के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर रेवेन्यू मोहम्मद महमूद कादिर के मुताबिक शाह लतीफ 6 करोड़ 41 लाख, सदर 2 करोड़ 35 लाख रुपए, शाह फैसल 3 करोड़ 3 लाख रुपए, बिन कासिम 50 लाख रुपए, गडाब 14 करोड़ 67 लाख रुपए, गुलशन इकबाल 1 करोड़ 45 लाख रुपए, नॉर्थ नाज़िमाबाद 11 करोड़ 44 लाख, न्यू कराची 7 करोड़ 45 लाख रुपए, हिमाड़ी 2 करोड़ 18 लाख रुपए, मलीर 57 लाख रुपए, जमशेद 1 करोड़ 52 लाख रुपए, गुलबर्ग 11 लाख 67 हज़ार रुपए और साइट एडमिनिस्ट्रेशन पर 1 करोड़ 68 लाख रुपए के वाजिबात हैं। वाटर बोर्ड के एलामिये के मुताबिक नोटिस में टाउन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को वाजिबात 7 यौम में अदा करने की हिदायत की गई है, जबकि अदम अदायगी पर उनके पानी और सीवरेज के कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए जाएंगे। एमडी वाटर बोर्ड का कहना है कि इदारे को माली तौर पर मुस्तहकम करने के लिए नादहिंदा सारिफीन के पानी और सीवरेज के कनेक्शन आखिरी ऑपरेशन के तौर पर मुनक़ता किए जाते हैं, लिहाजा सारिफीन सहूलियात हासिल करने के लिए तमाम बकायाजात और करंट बिल की अदायगी को मुमकिन बनाएं। रुकन कौमी असम्बली अब्दुल वसीम ने कहा है कि न्यू कराची में ज़राए आमद-ओ-रफ्त को मज़ीद बेहतर बनाया जाए ताकि अवाम को आमद-ओ-रफ्त और सनती और तिजारती अशिया की तरसील में आसानी पैदा हो सके। न्यू कराची सेक्टर 5F में अपने खुसूसी फंड से जारी रोड कारपेटिंग के काम के मुआयने के दौरान उन्होंने कहा कि शहरियों की ज़िंदगी में सड़कों का किरदार बहुत अहम है, इसलिए बल्दिया बस्ती की जानिब से न्यू कराची में सड़कों को साफ सुथरा रखने के लिए मुताल्लिका इदारे का अमला दिन रात मसरूफ़ अमल है। उन्होंने मुताल्लिका अफसरान को हिदायत की कि सड़क की तामीर में बेहतरीन मयार के मुताबिक मटीरियल का इस्तेमाल किया जाए। ज़राए आमद-ओ-रफ्त किसी भी शहर या मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। अब्दुल वसीम ने कहा कि यही सड़कें मुख्तलिफ शहरों को एक दूसरे से मिलाती हैं और अशिया खुर्दनोश के अलावा सनती और तिजारती अशिया की तरसील का जरिया बनती हैं। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वस्ती नज़ीर लाखानी ने रुकन कौमी असम्बली को मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी।
वजीर माहौलियात खालिद उमर ने औरंगी टाउन में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाएं। अजीज आरिफ की रिपोर्ट। सूबाई वजीर माहौलियात खालिद उमर ने सिंध में बेहतर माहौलियाती माहौल की फराहमी के लिए हफ्ता माहौलियात बनाने का ऐलान किया और इस ऐलान के साथ ही औरंगी टाउन में बाकायदा शजरकारी मुहिम का जहाँ आगाज किया गया था, वहीं सूबाई वजीर खालिद उमर खुद भी औरंगी टाउन पहुंच गए, जहाँ रुकन सिंध असम्बली सैयद मंजर इमाम, एडमिनिस्ट्रेटर कमरुद्दीन शेख, म्युनिसिपल कमिश्नर इमरान असलम और दीगर ने उनका इस्तकबाल किया। बादशाह सूबाई वजीर खालिद उमर औरंगी टाउन डिस्को मोड़ पहुंचते हैं, जहाँ स्कूल के मासूम तलबा और तालबात के हमरा आगाही फराम करने के लिए वाक की क़यादत भी करते हैं। यहाँ भी इनके हमरा अरकान सिंध असम्बली सैयद मंजर इमाम, सैफुद्दीन खालिद, एडमिनिस्ट्रेटर कमरुद्दीन शेख, म्युनिसिपल कमिश्नर इमरान असलम और दीगर मौजूदीन जहाँ मौजूद थे। वही वाक ने माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए लोगों में आगाही फराम करने की हर मुमकिन कोशिश की। बादशाह यहाँ लगाए गए कैंप में भी सूबाई वजीर खालिद उमर को मासूम तालबात के बैंड ने सलामी दी। इस मौके पर सूबाई वजीर खालिद उमर ने सहाफियों को बताते हुए कहा, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है। दुनिया के साथ यकजहती का इजहार करते हैं कि एनवायरमेंटल जो थ्रेट है, जो माहौलियाती खराबियाँ हैं, उसमें हम पूरी दुनिया के साथ खड़े हैं, उनको ख़त्म करने में, उनको कम करने में। और पाकिस्तान क्योंकि बहुत ज़्यादा मुतासर होने वाले मुल्कों में शामिल है माहौलियाती आलूदगी से, तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। तो जब ये दिन मनाने हम जा रहे थे तो हमने तमाम कराची के खुसूसन KMC जो मेन स्टेक होल्डर है और उसके साथ साथ DMC उन सबको हमने ऑन बोर्ड लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हफ्ते हमारी एक्टिविटी जो है वो चलती रही हैं। कल भी बहुत बड़े प्रोग्राम हुए और उसी सिलसिले में आज जो है औरंगी टाउन में DMC वेस्ट के तहत एक बाग का और शजरकारी का आगाज़ किया गया। मैं क्या समझता हूँ कि शजरकारी जो कि सदका जारिया भी है और इसके साथ साथ जो है वो माहौलियाती आलूदगी को कम करने में बहुत मदद देती है। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि कम से कम दरख्त जरूर लगाएं और उसकी हिफाजत भी करें और उसकी नशोनुमा भी करें। ये हक पर सूबाई वजीर खालिद उमर ही हैं, जो कि आज बल्दियाती इदारों और मासूम तलबा और तालबात की मदद से किसी फंड्स के बगैर माहौलियाती दिन के मौके पर आलमी बरादरी के साथ माहौलियात के आलमी दिन मनाने के लिए खड़े हैं और ये काम भी हक परस्ती कर रहे हैं। कैमरामैन सलमान मुस्तफा के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची। खबरों का सिलसिला कुछ मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। रुकन सिंध असम्बली मुजम्मिल कुरैशी ने गुलशन इकबाल कायदे आज़म कॉलोनी में 3 रोज़ा सफाई मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। सफाई मुहिम के आगाज़ के दौरान उन्होंने कहा कि सफाई बल्दियात के काम में सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है, लिहाजा इस सिलसिले में हर मुमकिन इक़दामात को बरूएकार लाने के लिए बल्दिया शर्क़ी के साथ मिलकर इक़दाम किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि सफाई मुहिम इस वक्त कामयाब हो सकती है जब अवाम भी इसमें अपना किरदार अदा करें। मुजम्मिल कुरैशी ने अवाम से अपील की कि वो जगह जगह कचरा फेंकने के बजाय सिर्फ मुकर्ररा मकामात पर ही डालें और दूसरे को भी इस काम की तलकीन करें। इससे कई मुज़ीब बीमारियों के जरासीम से बचा जा सकता है। इस मौके पर ऐसी बल्दिया शर्क़ी मुबीन सिद्दीकी, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज नफीस अहमद और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। रुकन सिंध असम्बली निशात ज़िया कादरी ने कहा है कि पोलियो मुहिम की मुकम्मल कामयाबी के लिए निगरानी का मौसर निज़ाम कायम किया जाए। बाद अज़ मुहिम इलाकाई सर्वे भी किया जाए। शाह फैसल कॉलोनी के मुख्तलिफ इलाकों में सहरोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम के मुआयने के दौरान उन्होंने कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम के पोलियो से बचाव की वैक्सीन न सिर्फ पोलियो बल्कि दीगर अमराज से भी महफूज रखने और बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने का भी जरिया है। उनका कहना था कि MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन की हिदायत पर जहाँ इलाकाई तरक्की और बुनियादी सहूलियात आवाम की दहलीज तक पहुँचाने का अमल जारी रखे हुए हैं, वहीं आवाम को सस्ती और मियारी तिब्बी सहूलियात फराहम कर रही हैं। निशात ज़िया कादरी ने आवाम से अपील की कि वो पैदाइश से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो मुहिम के हर राउंड में वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, ताकि बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाकर उन्हें पोलियो के असरात समेत दीगर मुहलिक अमराज से महफूज रखा जा सके। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा कराची मोहम्मद हुसैन सैयद ने कहा है कि लांढी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कोरंगी चिड़ियाघर और कोरंगी काजवे की तामीर और तज़ीन व आराइश का काम इस माह मुकम्मल कर लिया जाएगा। ज़िला शर्क़ी में जारी तरक्याती कामों के मुआयने के दौरान उन्होंने कहा कि चिड़ियाघर शहरियों के लिए तफरीह का जरिया है। खास तौर पर बच्चे उन जानवरों को देखकर खूब महसूस होते हैं जिन्हें वो आम तौर पर नहीं देख पाते। उनका कहना था कि कोरंगी चिड़ियाघर में सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाए, चिड़ियाघर की बैरूनी दीवार की तामीर को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, दाखिली दरवाजे को खूबसूरत बनाया जाए। मोहम्मद हुसैन सैयद ने कहा कि स्विमिंग पूल में पानी की तब्दीली और सफाई के लिए फिल्टर प्लांट लगाया जाए। लांढी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर मुकम्मल होने के बाद लांढी, मलीर और कोरंगी के मकीनों को तमाम इंडोर गेम्स की सहूलियात मैसर आएंगी। मोहम्मद हुसैन सैयद ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि चिड़ियाघर में जानवरों का फौरी इजाफा किया जाए और ज़ेर तामीर फिश एक्वेरियम को इस माह की 15 तारीख तक मुकम्मल कर लिया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर ने स्विमिंग पूल की गैर मेयारी तामीर पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए मुताल्लिका XCN और कॉन्ट्रैक्टर को वजाहत के लिए तलब कर लिया।
जबकि मोहम्मद हुसैन सैयद ने कोरंगी में तामीर होने वाले 14,000 रोड, 15,000 रोड और शाहराह अल्ताफ के तामीराती कामों का मुआयना भी किया और उन्हें फौरी मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। सूबाई वजीर खालिद उमर ने लांढी कोरंगी में करोड़ों रुपए की लागत से जारी तरक्याती मंसूबों का मुआयना किया। आइए आज आपको हक परस्त सूबाई वजीर खालिद उमर के अवामी खिदमत के कामों की एक झलक दिखाने की कोशिश करते हैं। कोरंगी कबड्डी ग्राउंड जमान टाउन में पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के काम को जहां तेजी से जारी रखे हुए हैं, वहीं सूबाई वजीर खालिद उमर वहां बनने वाले एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, 10 क्लासरूम और लैब के तामीराती कामों का मुआयना करते हैं और काम की रफ्तार को जहां तेज करने की हिदायतें जारी करते हैं, वहीं ऑडिटोरियम की तामीर के लिए भी कामों की रफ्तार को मजीद तेज करने की हिदायतें जारी करते हुए देखे गए। जबकि कोरंगी आई एरिया में टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की पुरानी इमारत को खत्म करके अब नई इमारत के कामों के लिए भी तेजी से कामों को जारी रखा हुआ है, जहां बीएड तक खवातीन सहूलत हासिल करती हैं। इस नई इमारत को भी दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। यहाँ भी सूबाई वजीर खालिद उमर कामों का जहां मुआयना करते हैं और हिदायतें जारी करते हुए देखे गए। जबकि इसी मुकाम पर अंसार मेमोरियल स्टेडियम के भी तामीराती कामों को जहां तेज कर दिया गया है, यहाँ भी बैन अल-अक़वामी तर्ज पर पवेलियन, ड्रेसिंग रूम की तामीर को भी यकीनी बनाने की हिदायतें जारी की। जबकि इसी मुकाम पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीराती कामों की भी रफ्तार को तेज करने की हिदायतें जारी करते हुए देखे गए। यहाँ पर लांडी कोरंगी के नौजवानों को तमाम इंडोर गेम की सहूलतें फराम की जाएंगी। जबकि के एरिया डबल रूम में बंगाली पाड़े से कोरंगी खड्डी वाली स्टॉप तैयबा मस्जिद वाली शाहरा को जो कि इंतहाई बोसीदा हो चुकी थी, उसकी तामीर के कामों का भी जहां आगाज करते हैं, इसका भी मुआयना करते हुए देखे गए। जबकि कोरंगी 5 नंबर सिंध गवर्नमेंट अस्पताल पहुंचकर यहां भी अपनी काविशों से तमाम मखदूश इमारत को मुनहदम करके इमरजेंसी सेंटर, ब्लड बैंक और ओपीडी के लिए इमारत की तामीर के कामों का आगाज कर दिया है और इन कामों का भी खुद जाकर मुआयना करते हैं। जबकि 11 करोड़ की लागत से तामीर होने वाली 14,000 रोड जो कि 2.5 किलोमीटर तवील है, इसकी तामीर के कामों का भी मुआयना करते हैं। यहाँ ग्रीन बेल्ट के साथ साथ नाले को कवर करके इसको भी खूबसूरत बनाने के कामों को जहाँ जारी रखा हुआ है, वहीं इसके तामीराती काम को तेज करने की हिदायतें जारी की, जहाँ इनको ब्रीफिंग भी दी गई। जबकि कोरंगी 5.5 नंबर पे 16 कमरों पर मुश्तमिल गवर्नमेंट डिग्री बॉयज कॉलेज की तामीर के कामों का भी मुआयना करते हैं और यहाँ भी 80% काम को मुकम्मल कर लिया गया है और यहाँ भी कामों की रफ्तार को मजीद तेज करने की हिदायतें जारी करते हुए देखे गए। जबकि कोरंगी 6 नंबर पर इस्लामिया और आज़ाद फुटबॉल ग्राउंड की तामीर के कामों का भी बाकायदा आगाज कर दिया गया है। यहाँ भी सूबाई वजीर खालिद उमर ने जहाँ कामों का मुआयना किया, वहीं ग्राउंड को ग्रीन बनाने के काम को भी तेजी से जारी रखा हुआ है और इन कामों का भी मुआयना करते हैं। जबकि ग्राउंड को बैन अल-अक़वामी तर्ज पर बनाने के लिए यहाँ जारी काम को तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। जबकि कोरंगी 6 नंबर में ही खवातीन कॉलेज की बोसीदा इमारत को मुनहदम करके नई इमारत की तामीर के कामों का भी आगाज कर दिया गया है। यहाँ पहले मरहले में 20 कमरे और उसके साथ स्कूल की तामीर के कामों को भी यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और इन कामों का भी सूबाई वजीर खालिद उमर बल्दियाती अफसरान के हमरा मुआयना करते हुए देखे गए। जबकि सेक्टर 51B में हाई स्कूल की अपग्रेडेशन के लिए भी कामों का मुआयना करते हैं और यहाँ भी 80% कामों को मुकम्मल कर लिया गया है। जबकि सूबाई वजीर खालिद उमर ने सेक्टर 51A से मुन्ना गुजिया तक 2 किलोमीटर तवील 2 रोया शाहरा की तामीर को भी जहां यकीनी बनाया गया है, इन कामों का भी मुआयना करते हैं। जबकि सूबाई वजीर खालिद उमर ने शहर कायद के दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज टेक्नोलॉजी के क़याम के कामों का भी मुआयना किया। इससे पहले सिर्फ साइड के इलाके में GCT मौजूद है। जबकि सूबाई वजीर खालिद उमर ने 100 क्वार्टर पहुंचकर बॉयज कॉलेज की इमारत के कामों का भी मुआयना किया, जहाँ सूबाई वजीर खालिद उमर को ब्रीफिंग दी जाती है। इस इलाके में हाई स्कूल की अपग्रेडेशन के कामों का भी जहाँ आगाज किया गया, इसका भी सूबाई वजीर खालिद उमर ने कामों का खुद मुआयना किया ताकि बच्चों को उनके घर के करीब ही तालीम फराम की जा सके। जबकि कोरंगी 4 नंबर पर खवातीन कॉलेज पहुंचकर बनाए गए ऑडिटोरियम का भी जहां सूबाई वजीर खालिद उमर मुआयना करते हैं, वहीं लांडी कोरंगी की तालबात को पोस्ट ग्रेजुएट की तालीम के लिए इमारत के तामीराती कामों का जहां आगाज किया गया है, उसका भी सूबाई वजीर खालिद उमर मुआयना करते हैं और काम की रफ्तार को तेज करने की हिदायतें जारी करते हैं, जहां कामों को नवंबर में मुकम्मल कर लिया जाएगा। जबकि इस मौके पर सूबाई वजीर खालिद उमर ने मेट्रो 1 को बताया, हमने अपनी एफर्ट से, अपनी कोशिशों से सालाना तरक्याती प्रोग्राम में डालें, स्कीमें बना कर दी और फिर भाग दौड़ करने के बाद वो सारी स्कीमें, जिसमें डिग्री कॉलेज भी हैं, मोनोटेक्निक कॉलेज है, पोलोटेक्निक कॉलेज है, सड़कें हैं, बड़ी बड़ी सड़कें आपने देखा 14,000 रोड है जो तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर तवील सड़क है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो विजन हमें जो जिम्मेदारी अल्ताफ़ भाई ने दी है कि अवाम की खिदमत करें, अवाम के मसाइल को हल करें, तो उसी ने हमारी रहनुमाई की है, उसी को मिसाल राह बना के हमने ये सारे काम किए हैं। जैसे आपने देखा कि BTech सिर्फ कराची में एक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी साइट एरिया के अंदर जो है वो BTech की क्लासेज होती हैं। दूसरा आप ये कोरंगी में तामीर हो रहा है और इंशाल्लाह करीब जब कंप्लीट हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा तोहफा होगा लांडी कोरंगी और इसके कुर्बा जवार के अवाम के लिए। दूसरा ये पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज जो यहाँ पर
پر بچیوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے جو ہے یہاں پر یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک منفرد جو ہے اسکیم ہے پوری کراچی کے اندر. تو کیونکہ یہ ایک مضافاتی علاقہ کہلاتا تھا، اس تصور کو، اس کانسیپٹ کو بالکل چینج کر دیا گیا. اب جو لوگ یہاں سے کسی زمانے میں چلے گئے تھے کہ یہ ایک دور دراز علاقہ ہے، اب وہ حسرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ دوبارہ کرنگی میں آ کے آباد ہوں. اور آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ماشاءاللہ جو ڈی ایم سیز ہیں، جو کرنگی اور لانڈی ٹاؤن کے جو زون ہے اس وقت، اور جو ٹاؤن تھے اس سے پہلے، انہوں نے بھی بہت خوبصورت یہاں پہ پارکس دیے، روڈیں دی، سڑکیں دی. اور یہ ساری ایک مشترکہ ایفرٹ سے، اور سب لوگ مل کر، کیونکہ ہم اس شہر کو اون کرتے ہیں، اس صوبے کو اون کرتے ہیں، اس ملک کو ہم اون کرتے ہیں. یہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کے صرف ایک حق پرست صوبائی وزیر خالد عمر ہیں، جو کہ 65 سالوں سے کراچی کے صرف ایک گورنمنٹ ٹیکنالوجی کالج کے بعد کورنگی میں اس کی تعمیر کو یقینی بنا رہے ہیں. خواتین کے لیے پوسٹ گریجویٹ کی تعلیم کی فراہمی کو بھی جہاں یقینی بنایا جا رہا ہے، یہ صرف ایک حق پرست صوبائی وزیر ایک حلقے میں ہی کام کر رہا ہے. صوبائی وزیر خالد عمر کے کاموں کی یہ صرف چند تصویر ہے. آج شہر قائد میگا سٹی کیوں بنا، کیسے بنا اور احساس محرومی کیوں کر ختم ہوئی، اس کا جواب یقیناً آپ کو آج مل گیا ہوگا. کیمرامین سلمان مصطفیٰ کے ساتھ عزیز عارف، میٹرو 1 کراچی. اور یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. اب پیش ہے نیا ڈیٹول ری اینرجائز. نیشنل فورم فار انوائرمنٹ کے تحت عالمی یوم ماحول کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صاف اور سرسبز شہر کے لیے ہر سطح پر بالخصوص بچوں اور نوجوانوں میں مہم چلائی جائے. ایڈمنسٹریٹر محمد رئیسی کا کہنا تھا کہ ماحولیاتی مسائل شہریوں کے لیے تکلیف دہ ہیں، اجتماعی کوششوں سے اپنے علاقے اور شہر کو مثالی بنانا چاہتے ہیں اور صفائی کے ساتھ ساتھ شجرکاری پر بھی توجہ دے رہے ہیں. اس موقع پر نیشنل فورم کے صدر نعیم قریشی نے کہا کہ مسائل کی بات کرنے کے ساتھ ان کے حل کی انفرادی اور اجتماعی کوشش بھی ہونی چاہیے اور ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ اپنے کسی عمل سے آلودگی کا ذمہ دار نہ بنے. بعد بلدیہ جنوبی اور نیشنل فورم کی جانب سے امریکن کونسلیٹ کراچی کے پبلک افیئر آفیسر کیون موراکامی کو یادگاری شیلڈ بھی پیش کی گئی. جناح یونیورسٹی برائے خواتین اور بلدیہ وسطی کے اشتراک سے ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر خواجہ اظہار الحسن سمیت دیگر نے شرکت کی. 5 جون یوم عالمی ماحولیات کے حوالے سے بلدیہ وسطی اور جناح خواتین یونیورسٹی کے اشتراک سے سیمینار کا اہتمام کیا گیا، جس میں وزیر اعلیٰ کے مشیر خواجہ اظہار الحسن، ایڈمنسٹریٹر نذیر لاکھانی، میونسپل کمشنر کمال مصطفیٰ، سپرنٹینڈنگ انجینئر عبدالقیوم خان، بلدیاتی افسران، جناح یونیورسٹی کے اساتذہ اور معصوم طالبات نے بھی شرکت کی. اس موقع پر جناح یونیورسٹی کی ڈاکٹر ہنا نے بریفنگ دی. پلانٹ چلتے ہیں تو اس میں سے آواز نکلتی ہے، وائبریشنز، زمین دائرے پلانٹ چل رہے ہیں، اس کی وجہ سے وائبریشن پروڈیوس ہوتی ہیں ارد گرد کے ایریاز میں. گرین ہاؤس افیکٹ ہے، ریڈیشنس ہیں ڈفرینٹ ٹائپس کی، کیمیکلز، الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن، مائکرو بایولوجیکل اینڈ سوشل پرابلمس لائک اسٹریس، اور یہ سارے افیکٹ جا کر جو ہے لوگوں کے اوپر ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں اسٹریس کی کنڈیشن پروڈیوس ہو رہی ہیں، لوگ بہت جلدی زیادہ تھک جاتے ہیں. جبکہ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کے مشیر خواجہ اظہار الحسن نے کہا، اس شہر میں 2 طرح کے سیگمنٹ ہیں، ایک جو پین لیتا ہے اور ایک اس پین کے اوپر تبصرہ کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان بچیوں نے پین لیا، انہوں نے تبصرہ نہیں کیا، انہوں نے پین لیا، ان کی ٹیچر نے پین لیا، ان کی یونیورسٹی نے پین لیا. اس پین کو شیئر کیا نذیر لاکھانی صاحب نے، اور اس پین کو آج آپ نے ہمارے درمیان، ہمارے اندر بھی وہ درد بھر دیا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ذات سے ہر شخص اس شہر میں رہنے والے، ہر اپنے جاننے والے کو یہ میسج بتائیں گے کہ بھائی یہ شہر کی تباہی کا جو بنیادی خلاصہ ہے، اس کو ہمیں کیسے بچائیں. جبکہ ایڈمنسٹریٹر نذیر لاکھانی کا کہنا تھا کہ مائی اون اور آئی اون کا جو ہے جو سلوگن لگایا گیا وہ شہر کی لیڈرشپ میں لگایا، اور آج ہم سب اس کی وجہ سے موجود ہیں اور اس کی جھلک ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسا کراچی کی پکچر پرنٹ کی گئی کہ بہت مایوسی ہے، بہت بڑا غلط کا قرض کیا سوری سے کیونکہ یہ آپ کی ورڈ سے، لیکن ایسا نہیں ہے. الحمدللہ صرف 6 مہینے کے اندر ڈسٹرکٹ سینٹر کے اندر 20 جو ہے ماڈل پارک تعمیر ہو چکے ہیں. بعد شجرکاری مہم میں جناح خواتین یونیورسٹی کی طالبات نے اپنے ہاتھوں سے پودے لگائے، جہاں ڈاکٹر ہنا کے ساتھ ساتھ خواجہ اظہار الحسن بھی ان کی مدد کرتے ہوئے دیکھے گئے. جبکہ اس موقع پر جناح یونیورسٹی کی خواتین کو آگاہی فراہم کرنے کے لیے فنڈ دینے کا بھی اعلان کیا گیا. ایکشن کے لیے، ہر کام کے لیے فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے بھی فنڈ کی ضرورت ہے. میں اپنے کلائنٹ کی طرف سے میں وکیل ہوں، اعلان کرتا ہوں فرینڈ گارمنٹ پروڈکشن کی طرف 10,000 روپے عطیہ کا اعلان کرتا ہوں. کراچی بار کے سابق صدر پروفیسر محمد عاقل کی طرف سے 5,000 روپے کا اعلان کرتا ہوں.
जबकि इस मौके पर वज़ीर आला के मुशीर ख्वाजा इज़हारुल हसन ने मेट्रो वन को बताया, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो मौजूदा सेटअप है, ये भी अपनी तरफ से एक महदूद वसाइल रखते हुए भरपूर कोशिशें कर रहा है कि उन तमाम गाइडलाइंस पे चलें जो गुज़िश्ता लोकल गवर्नमेंट में सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने मेंटेन की थी। बदकिस्मती से उस तरीके से डिस्ट्रिक्ट्स को या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स को या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को इस वक्त फंड नहीं मिल रहे, लेकिन उसके बावजूद शहरियों की मुंतखब नुमाइंदों की एमकेएम के एमएनएज, एमपीएस और एडमिनिस्ट्रेटर ये अपनी मदद आपके तहत जो वसाइल भी मौजूद हैं उसकी मदद से इस शहर को माहौलियाती आलूदगी से पाक रखने की अपनी कोशिशें कर रहे हैं। जबकि डॉक्टर हिना ने बताया, आप अपने मोहल्ले को, अपने शहर को कैसे साफ रख सकते हैं आसान तरीक़ों से। ये नहीं कि कोई लंबा चौड़ा कोई वो वैसा प्रोग्राम नहीं है कि कोई उनको लेक्चर्स देकर और उनको बोर कर दिया जाए। ये सिर्फ आम लोगों को बताया जाएगा कि वो अपने मोहल्ले को और इदारों को और किस तरह से साफ किया जा सकता है। आज जिना यूनिवर्सिटी ख़वातीन की असातिज़ा और तालबात की काविशों को आप नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं। कैमरामैन सलमान मुस्तफ़ा के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो वन, कराची। और अब बात बल्दिया मलीर के हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर मुख्तार अली पलीजो ने कहा है कि आवाम को सेहतमंदाना माहौल फराहम करने के लिए नए पौधों की तनसीब के साथ साथ पहले ही लगे पौधों की हिफाजत और देखभाल को यकीनी बनाना होगा। सऊदाबाद नंबर 15 में ग्रीन बेल्ट पर तज़ीन आराइश के काम का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि इलाके की खूबसूरती में इजाफे के लिए मजीद पौधे लगाए जाएं ताकि अवाम बिलखुसूस बच्चे ग्रीन बेल्ट की इफादियत से मुस्तफीद हो सकें। उनका कहना था कि ग्रीन बेल्ट, सेंट्रल आइलैंड और पार्क्स में लगे पौधों की देखभाल और बेहतरी को यकीनी बनाने के लिए महकमा बागात के मुलाजमीन की हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। जो मुलाजमीन अपने फ़राइज़ में गफलत के मुर्तकिब हैं उनकी तहरीरी रिपोर्ट इंतज़ामिया को पेश की जाए ताकि गैर जिम्मेदार मुलाजमीन के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाई जा सके। इस मौके पर अब्दुल राशिद, अब्दुल रऊफ खान और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ज़िला शर्क़ी समी सिद्दीकी ने ज़िला शर्क़ी में पोलियो मुहिम का आगाज़ करते हुए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। 4 से 7 जून तक जारी रहने वाली पोलियो मुहिम के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर ज़िला शर्क़ी समी सिद्दीकी ने गुलशन इकबाल, कोरंगी और दीगर इलाकों में जारी पोलियो मुहिम के मुशाहिदे के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न गुलशन इकबाल, क़ुर्रतुल अल मेमन और दीगर जिम्मेदारों के हमरा दौरा किया। वाज़ेह रहे कि मौजूदा मुहिम ज़िला शर्क़ी के 58 यूनियन कौंसिलों में से 36 मुंतखब यूनियन कौंसिलों में जो पोलियो की बीमारी के हवाले से इंतहाई हसास हैं जारी हैं, जबकि गुलशन इकबाल के तमाम 13 यूनियन कौंसिलों बशमूल गुलिस्तान जौहर के KMC और कंटोनमेंट के इलाके शामिल हैं जो कि पोलियो की बीमारी के हवाले से इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। तर्जुमान के मुताबिक 21 यूनियन कौंसिलों में मुकम्मल तौर पर जबकि 15 यूनियन कौंसिलों के मुंतखब इलाकों में 3 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के हिफाजती टीके लगाने और कतरे पिलाने का अमल 890 मोबाइल टीमों के जरिए मुकम्मल किया जा रहा है। एक दिन का जो रिजल्ट है, हमने उसमें तकरीबन 1,08,000 बच्चों को 890 टीमों के जरिए पोलियो वैक्सीनेशन दी है। तमाम इलाका जो है जिसमें हमारी ये मुहिम जारी है ज़िला ईस्ट का, उसमें आवाम से अपील है कि वो अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन कराएं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट metro-1.tv। रबाब अकबर और न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।